जय हिंद। इस वीडियो में हम जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका उपयोगी है। तो पहला प्रश्न है, निम्न कथनों में सही कथन कौन सा है आपका? मानव शरीर में उर्वरिका यानी कि फीमर सबसे लंबी अस्थि यानी कि हड्डी होती है। दूसरा है आपका हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। थर्ड है एथलीट फुट रोग जीवाणु के कारण होता है। देखिए इसमें पहला और दूसरा दो आपका कथन सही है, बाकी तीसरा आपका ये गलत है। एथलीट फुट जो है रोग किसके कारण होता है आपका? कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी हैजा रोग आपका जीवाणु के कारण होता है। मानव शरीर में उर्वरिका यानी कि फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। फीमर आपका जांग की हड्डी होती है। ठीक है, फीमर क्या होती है आपका? जांग की हड्डी होती है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन विषाक्तता का कारण होता है आपका सेल्मोनेला वैसिलाई। बाटुलिज्म है आपका भोजन पदार्थ से होने वाला विषैलापन। भोजन का विषाक्त होना। बाटुलिज्म जिस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है आपका वो है आपका क्लास्ट्रीडियम। बेसिलन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर का, मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप एवं नमोनिया का। डीपीटी का टीका सुरक्षा हेतु तो दिया जाता है आपका डिफ्थीरिया, काली खांसी यानी कि कुकर खांसी और टिटनेस से। तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए आपका रोहिणी, कुकर खांसी, टिटनेस से बचाव के लिए। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जिन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है वो है आपका कुकर खांसी, टिटनेस और डिफ्थीरिया। निमोनिया एक संक्रमण है आपका फेफड़ा का। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का महत्व है आपका। ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तनिकाशोथ और सेप्सिन के विरुद्ध प्रभावी है। और दूसरा है उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। सल्फा दवाइयां कारगर है जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों के लिए। सल्फा ड्रग है प्रतिजीवाणुक औषधि। पेनिसिलिन, स्ट्रेटोमाइसिन, सिबाजोल एवं एस्पिरिन में से एक सल्फा औषधि कौन सी है? सिबाजोल। पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल एवं सल्फा डायजिन में से एंटीबायोटिक कौन सी है आपका? पेनिसिलिन एवं सल्फा इडायजिन। प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों आइसोनियाजिड, एमिनोसैलिसिलिक एसिड, स्ट्रेटोमाइसिन एवं रिफ्रेमसिन में से यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त कौन सा है आपका? एमिनोसैलिसिलिक एसिड। भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहुऔषधि प्रतिरोध के होने के कारण है आपका कौन सा कारण है? कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक प्रवृत्ति यानी कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना। सेकेंड है रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना। पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना। केवल दो और तीसरा आपका सही है, दूसरा और तीसरा आपका सही है केवल इसमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? यक्ष्मा यानी कि टीबी। प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। इसकी पहचान करें आपका क्षय रोग यानी कि टीबी। तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो एवं मलेरिया में से वह रोग जो जीवाणुओं से उत्पन्न होता है आपका तपेदिक। तपेदिक रोग का कारण है आपका जीवाणु। सही सुमेलित है आपका पहले से। 100 प्रतिरक्षित रोग आपका संविधात संधि शोथ। जीवाणु जनित रोग क्षय रोग, पामा रोग चिंचुड़ी, मानसिक रोग मनोविद्यलता। क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण आपका मेटॉक्स का परीक्षण कराया जाता है। टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है आपका लार्जा। प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया और डेंगू ज्वर में से जो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है कौन सा? प्लेग है। सही सुमेलित है आपका। वायु द्वारा आपका टीवी, पानी द्वारा आपका कॉलरा यानी कि हैजा। संपर्क से आपका सिफिलिस होता है,
घाव द्वारा टिटनेस। सही सुमेलित है। प्लेग पिस्सुओं के काटने से फैलता है। फाइलेरिया मच्छरों से फैलता है। बेरी आपका विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। क्लोरेमफेनिकॉल, पैरासीटामॉल, जाइलोकेन एवं क्लोरोक्विन में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि कौन सी है आपका? क्लोरेम्फेनिकॉल। क्विनिन, सल्फागुआनिडिन, क्लोरेम्फेनिकॉल एवं एस्प्रिन में से कौन प्रतिजैविक औषधि आपका? सल्फागुआनिडिन और क्लोरेम्फेनिकॉल। दंतक्षय का मुख्य कारण आपका मुख के भीतर होने वाले जीवाणुओं का कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर्व्यवहार। दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को हैजा, टाइफाइड, कामला एवं फ्लूओरोसिस में से सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय फ्लूओरोसिस के। टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया एवं हैजा रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है आपका हेपेटाइटिस बी। चेचक, मलेरिया, हैजा और तपेदिक में से जल जनित रोग कौन सा है आपका? हैजा। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण आपका जल जन्य रोगों के। बीसीजी का टीका लगाया जाता है आपका क्षय रोग या छाछमा टीबी से बचाव हेतु। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए आपका जन्म के तुरंत बाद। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है आपका जीवाणु द्वारा। पीलिया, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ और आंत ज्वर में से सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़ के, जो है आपका आंत ज्वर। दोस्तों आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका रिप्लाई भी करेंगे। तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।